हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट्स में। आज हम कुम टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कुम टेस्ट होता क्या है, लैब में कुम टेस्ट क्यों लगाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं कुम टेस्ट के बारे में। कुम टेस्ट जो होता है हमें टू टाइप्स का होता है। कुम टेस्ट में हम इनकम्प्लीट एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं। इनकम्प्लीट एंटीबॉडी के बारे में ये देखते हैं कि हमारी इनकम्प्लीट यदि एंटीबॉडीज किसी पेशेंट्स के बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो पेशेंट्स में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उन सिम्टम्स के थ्रू हम कुम टेस्ट लगाते हैं और कुम टेस्ट में जब देखते हैं कि जो एंटीबॉडीज इनकम्प्लीट है उसके कारण पेशेंट्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जिस कारण से पेशेंट्स को कई सारी डिजीजें होती हैं। तो जो हमारा कुम टेस्ट होता है, यह कुम टेस्ट कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन कुम टेस्ट। क्योंकि कुम टेस्ट का दूसरा नाम जो होता है इसको अपन AHG के नाम से भी जानते हैं। AHG मतलब एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है। तो वो कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट। जो कुम टेस्ट होता है या टू टाइप्स का कुम टेस्ट होता है। सबसे पहला हमारा डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है। इस डायरेक्ट कुम टेस्ट को अपन DAT के नाम से भी जानते हैं और इसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है। ये जो हमारा डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट या DAT टेस्ट होता है, ये क्या कह रहा है देखते हैं कि डायरेक्ट ह्यूमंस जो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट होता है, डायरेक्ट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इन विवो सेंसिटाइजेशन ऑफ रेड सेल्स बाय एन इनकम्प्लीट एंटीबॉडी। फिर से बोल देता हूं, डायरेक्ट टेस्ट इज यूज्ड to detect in vivo sensitization of red cells by an incomplete antibody। जो डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, जो डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट होता है, यह कह रहा है कि इनकम्प्लीट एंटीबॉडी के थ्रू रेड सेल्स में सेंसिटाइजेशन मतलब संवेदनशील को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कुम टेस्ट अपन लगाते हैं। ठीक है, बन जाएगा। डायरेक्ट कुम टेस्ट कर रहा है कि ऐसा टेस्ट जो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी के थ्रू रेड सेल्स में सेंसिटाइजेशन के क्या कहता है, इन विवो सेंसिटाइजेशन, रेड सेल्स में सेंसिटाइजेशन को डिटेक्ट करने के लिए अपन डायरेक्ट कुम टेस्ट लगाते हैं। बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। डायरेक्ट कुम टेस्ट हो गया, दूसरा अपन इनडायरेक्ट कुम टेस्ट होता है। यह इनडायरेक्ट कुम टेस्ट क्या कहलाता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट एंटीबॉडी द पेशेंट सीरम्स। ये क्या करता है, इनकम्प्लीट जो कुम टेस्ट होता है, इस इनकम्प्लीट कुम टेस्ट को अपन IAT के नाम से भी जानते हैं, मतलब इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक है। इसमें यह कहता है कि पेशेंट्स के सीरम्स में प्रेजेंस इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को क्या करते हैं अपन, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट के थ्रू सीरम में प्रेजेंस इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को अपन क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट में अपन क्या करते हैं कि इनकम्प्लीट एंटीबॉडी के थ्रू रेड सेल्स में प्रेजेंट सेंसिटाइजेशन को डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कुम टेस्ट लगाते हैं। और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या कहता है कि पेशेंट्स के सीरम्स में इनकम्प्लीट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए अपन इनडायरेक्ट कुम टेस्ट लगाते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम्स के माध्यम से कि डायरेक्ट कुम टेस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट क्या होता है। डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है, यह आरबीसी के सरफेस में, ये हमारी आरबीसी हो गई, इस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंस होते हैं। क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंस होते हैं। कहां पर, इन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं।
और यदि हमारे बॉडी में कुछ क्या हुआ कि जैसे कुछ एबनॉर्मलिटी हुई या कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूसिंग हुआ जिस कारण से इस एंटीजेंस या आरबीसी के सरफेस में एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस हो रही है या प्रेजेंस हो रही है। ठीक है, जब इस आरबीसी के सरफेस में कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के कारण हमारे बॉडी में एबनॉर्मलिटी हुई जिस कारण से आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस हो रही है और प्रेजेंस हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे रिएक्शंस होगा। ठीक है, जब रिएक्शंस होगा तो हमारी आरबीसी जो होगी फ्रेजाइल हो जाएगी। मतलब कि जो डायरेक्ट टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट टेस्ट होता है, ये ऐसे कंडीशनों पे कराया जाता है जैसे कि हेमोलिटिक एनीमिया, जैसे हेमोलिटिक डिजीज जब कॉज होती है। हेमोलिटिक डिजीज में क्या होता है कि आरबीसी में क्या कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटियां होती हैं कि आरबीसी हमारी क्या होती है, फ्रेजाइल होती है, फट जाती है। मतलब कि ऐसे एबनॉर्मलिटियों के कारण हमारे जो इस आरबीसी में के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंस होता है, इनमें एबनॉर्मलिटी हुई, इन एंटीबॉडीज के यहाँ पे प्रेजेंस होना क्या होगा कि यहाँ पे एग्लूटिनेशन होगा। जब एग्लूटिनेशन होगा तो आरबीसी सेल्स हमारी फ्रेजाइल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोम टेस्ट लगाते हैं। डायरेक्ट कोम टेस्ट में अपन आरबीसी को लेकर के ही देखते हैं कि इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंस है कि एब्सेंस है। यदि ये एंटीबॉडी प्रेजेंस होगी तो हमारी आरबीसी सेल्स क्या होगी कि फ्रेजाइल हो सकती है, हेमोलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट कोम टेस्ट में आप ये देखते हैं कि हमारी जो आरबीसी के सरफेस पे क्या है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस है कि प्रेजेंस है कि एब्सेंस है, बन जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनडायरेक्ट कोम टेस्ट। इनडायरेक्ट कोम टेस्ट क्या होता है, हमने अभी देखा इनडायरेक्ट कोम टेस्ट के बारे में कि इनडायरेक्ट कोम टेस्ट जो होता है यह इनकम्प्लीट जो एंटीबॉडी होती है पेशेंट्स के सीरम में। अपन देखते हैं कि इनकम्प्लीट एंटीबॉडी पेशेंट्स के सीरम में है कि नहीं है। क्योंकि अब यदि हम हेमोलाइज पेशेंट्स का सीरम ब्लड सैंपल लेंगे तो इस हेमोलाइज ब्लड सैंपल्स में स्वाभाविक सी बात है कि इसके सीरम में भी हमारे क्या होगा कि एंटीबॉडीज या आरबीसी के एंटीजन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कहां पर, इस सीरम में। तो जब हम इनडायरेक्ट कोम टेस्ट के माध्यम से, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट कब लगाते हैं, जैसे कि RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। ठीक है, फीमेल में यदि प्रेग्नेंट लेडी है तो उस प्रेग्नेंट लेडी में यदि जो बेबी है यदि पॉजिटिव का है और प्रेग्नेंट लेडी नेगेटिव का है। ठीक है, मतलब जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है, यह यदि RH पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब प्रेग्नेंट लेडी का जो बेबी है यह पॉजिटिव का होगा और बेबी यदि नेगेटिव की होगी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट बेबी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यदि मेल पॉजिटिव का है और यदि फीमेल नेगेटिव की है तो पहले बेबी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि एंटी जो बॉडी होती है, RH एंटी जो बॉडी होती है, यह फीमेल्स में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जब सेकेंड डिलीवरी होती है तो यह सेकेंड डिलीवरी के टाइम यह जो RH पॉजिटिव होता है ये पहले से ही प्रोड्यूस उनके बॉडी में हो गया है। ठीक है, अब जो RH पॉजिटिव वाला जो एंटीबॉडी फीमेल्स के बॉडी में पहले से ही प्रोड्यूस हो गया है और यदि बेबी भी RH पॉजिटिव का होगा तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा और जब रिएक्शन होगा तो वो मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे क्या, डायरेक्ट कोम टेस्ट और इनडायरेक्ट कोम टेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके प्रोसीजर के साथ में। ठीक है, थैंक यू।